जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन की। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरता है जो काम करता है चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दुनिया के लोगों के लिए उनके राजा अलग अलग हो सकते हैं, पर उज्जैन वासियों के लिए सिर्फ उनके एक ही राजा हैं, और सदा से वही थे और वही रहेंगे। वो है महाकालेश्वर। उज्जैन में महाकाल को भक्त प्रेम से बाबा महाकाल कहकर बुलाते हैं। महाकालेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ की शिवलिंग दक्षिण मुखी है। कहते हैं कि पूरी धरती का अगर केंद्र ढूंढना हो तो वो मध्य प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि खगोल विज्ञान वाले कह रहे हैं। महाकालेश्वर को कई ग्रंथों में भी सृष्टि का केंद्र बताया गया है, और प्राचीन भारत के समय को निकालने के लिए भी महाकालेश्वर को ही मानक माना जाता था। इसीलिए ही भगवान शिव को यहाँ महाकाल कहा जाता है, जो कि काल यानी कि समय के स्वामी हैं। वही महाकाल है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक तो मृत्यु और दूसरा समय। जो कालों के भी काल है वो महाकाल है। जो मृत्यु के स्वामी है और समय से परे है वही महाकाल है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम चंद्रसेन था। वो भगवान के परम भक्त थे। उनके ही पड़ोसी राजा रिपुदमन थे, जो कि चंद्रसेन से बहुत ईर्ष्या करते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ अन्य राजाओं के साथ मिलकर चंद्रसेन की उज्जैन नगरी, जो कि उस समय अवंती कहलाती थी, उस पर आक्रमण कर दिया। महाराज चंद्रसेन युद्ध में व्यस्त हो गए। तब एक दूषण नाम के असुर ने प्रजा को सताना शुरू कर दिया और उन पर अत्याचार करने लग गया। उस दुष्ट राक्षस से परेशान होकर उज्जैन की प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान शुरू कर दिया। तब कहते हैं कि पृथ्वी फाड़कर महाकाल प्रकट हुए और उस दूषण नाम के राक्षस को हुंकार से ही मार दिया। तब चंद्रसेन सहित सभी उज्जैन वासियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वो यहीं बस जाए और उनकी सदैव रक्षा करे। भक्तों के आग्रह से प्रभु वहीं रह गए, और तब से उनका महाकाल नाम प्रसिद्ध हो गया। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाकाल की एक विशाल शिवलिंग है, और इस शिवलिंग के अपने अनेक रहस्य हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे महाकालेश्वर के कुछ रहस्य। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।